क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में असली शांति क्यों नहीं पा पाते? क्यों हम हर वक्त किसी चीज़ की चिंता में रहते हैं? क्यों हमारे मन में डर और अस्थिरता का भाव बना रहता है? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि हमने सत्य और ईमानदारी को छोड़ दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नीम करौली बाबा के उपदेश हमें सच्चाई, ईमानदारी और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह क्रमांक आपके जीवन में होने वाली बड़ी घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, जीवन में सत्य और ईमानदारी की शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर तुम्हारे साथ है। यह वाक्य है महाराज जी के, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि जीवन में गलत मार्ग का चुनना या गलत मार्ग से गुजरना दोनों ही घातक हैं। बाबा नीम करौली हमेशा सत्य और ईमानदारी को जीवन का महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। उनका कहना था कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी नहीं हारता। लेकिन आजकल लोग थोड़े से लाभ के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए झूठ बोलने से उनका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हर झूठ उन्हें अंदर से खोखला बना देता है। सत्य की शक्ति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी महाराज जी से संबंधित है। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त बाबा नीम करौली के पास आया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन प्रदान करिए। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापार में कभी झूठ बोला है? भक्त ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा कई बार थोड़े लाभ के लिए मैंने ग्राहकों को गलत जानकारी दी। बाबा बोले, यही कारण है तुम्हारी परेशानी का। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि तुम अपने व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी अपनाओगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण ज़रूर करेंगे। भक्त ने बाबा के विचारों को अपनाया और अपने व्यापार में पूरी सच्चाई बरतनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। आगे महाराज जी कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल जीवन में एक चेतावनी की तरह होता है। महाराज जी का वाक्य है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म का नियम अटल है। आज के दौर में लोग धोखा देने को एक आम बात मानते हैं। किसी को छल कर आगे बढ़ना और स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, यह सब समाज में बहुत सामान्य हो गया है। लेकिन याद रखिए, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो वह धोखा किसी न किसी रूप में आपके पास वापस ज़रूर आएगा। अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो ईश्वर आपको भी वही अनुभव कराएंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी कहानी महाराज जी से और जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरी हर कोशिश असफल हो जाती है। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर कहा, हाँ बाबा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दुख का कारण यही है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
अब भी समय है, अपने कर्मों को सुधार लो, ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देंगे। महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन को सकारात्मक दिशा देना जीवन में अमृत के समान है। अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। बाबा नीम करौली कहते थे कि जब तक मन में छल कपट, लालच और अहंकार रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे उपदेश जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं, जिसकी आप सबको प्रतीक्षा है। महाराज जी कहते हैं, सत्य बोलो और सत्य की राह पर चलो, ईश्वर हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। दूसरा, किसी को धोखा मत दो क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आता है। जब हमें यह लगता है कि किसी को छल कर हम अपने जीवन में तरक्की कर लेंगे तो भले ही आज आपको तरक्की मिल जाए, लेकिन यह तरक्की ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। उस तरक्की में एक खोट आपने स्वयं लगा दिया है। वो खोट है किसी को धोखा देकर आपने अपने जीवन में तरक्की प्राप्त की। तो यह खोट आपको कैसे भला आगे बढ़ने दे सकता है। इसलिए जीवन में कभी किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति ना अपनाएं, सत्य मार्ग में चलें, आपका ज़रूर कल्याण होगा। महाराज जी आगे कहते हैं, ध्यान और भक्ति से अपने मन को शुद्ध किया जा सकता है। यदि अतीत में कोई भूल आपसे हो गई तो आज उसका पश्चाताप करके, अपने मन को शुद्ध करके और भक्ति के मार्ग पर चल के, ध्यान के मार्ग पर चल के आप बड़ी ही सफलता से अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चौथा, महाराज जी कहते हैं, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो, डर से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है तो वह कभी किसी भी स्थिति में गलत मार्ग पर नहीं चल सकता और भयमुक्त होकर अपने जीवन का याचन कर सकता है। पांचवा, महाराज जी कहते हैं, सिर्फ अपने लिए मत जियो। जो व्यक्ति स्वयं स्वार्थी होकर केवल अपने लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ खड़े होने वाले ईश्वर को जो अद्भुत जन है वह उसका साथ कभी नहीं दे पाते। ऐसे में व्यक्ति अकेला हो जाता है और आप स्वयं सोचेंगे, ऐसी सफलता का क्या लाभ जब आपकी सफलता से आपके अलावा अन्यत्र किसी को प्रसन्नता ना हो। इसलिए महाराज जी कहते हैं, दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और दूसरों की मदद अपना परम धर्म माने। आगे महाराज जी कहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाओ। आज महाराज जी के जितनी भी शिक्षाएं हैं, जो भी अन्य भक्त इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे, निसंदेह उनका कल्याण महाराज जी के आशीर्वाद से ज़रूर होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि बाबा नीम करौली हमें सत्य, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और अगर हम इनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ना केवल हमारी परेशानियां दूर होंगी बल्कि हमें ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी। तो आज से, अभी से संकल्प ले कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने जीवन में सबके भले की, सबके अच्छे की कामना करके स्वयं भी विकसित होंगे। तो इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।